हेलो दोस्तों, संकल्प की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और ये जो हमारा हिंदी प्रवक्ता का पेपर है तो उसका सेकंड सेट आप लोगों का हम लोग करा रहे हैं, यानी सेकंड पेपर है। और इसका भी आप लोगों का जैसे ये सीरीज जो है वो बी है। इससे पहला जो फर्स्ट पेपर करा था वो भी हमारा सीरीज बी थी। और हमने ये कोशिश किया है कि जो भी आंसर है वो मोस्टली सारे सही हैं, हालांकि एक दो क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो सकते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी ये है कि क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो आयोग के गलत हो जाते हैं तो हमारी तो बात ही क्या है। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो यहां से सबसे पहले लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपर धैर्य लेकर आया हो। हालांकि देखो, हम लोग क्वेश्चनों को पढ़ने में थोड़ा सा कम टाइम लगाएंगे और पेपर को पूरा सोल्व जल्दी कराएंगे, क्योंकि टाइम हमें कम है और कम समय में पूरा पेपर सोल्व करना है। तो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं तो इसमें आप लोगों का जो एक नंबर है उसका क्या होगा, आप लोगों का बी होगा। यानी कि ये जो कथन है ये किसने कहा था, ये आप लोगों का हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहां पर आप लोगों को दिया गया है कि काव्य काम कल्पना बिंब, काव्य काम कल्पना बिंब, बिंब मतलब होता है इमेज। यानी कि इसके ऊपर आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आप लोगों का आंसर इसका क्या होगा, बी होगा। ये भी आपका कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो आज व्यापक सामाजिक संबंधों के संदर्भ में आप लोगों से क्वेश्चन दिया गया है। क्योंकि देखो, हम लोग पूरे क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो 3 का आप लोगों का क्या रहेगा, ए होगा, नामवर सिंह होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 में आप लोगों को दिया है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के संबंध में आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। और आप लोगों का 4 का यहां पर क्या होगा, बी होगा। यहां पर यह पूछा गया कि हिंदी साहित्य जो इनकी अपनी पुस्तक थी हिंदी साहित्य और आलोचना में कितनी चेष्टा दी गई है। तो यहां पर आप लोगों की कितनी है, 7 चेष्टा आप लोगों की दी गई है। बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत की। यहां पर आप लोगों से रचना पूछी गई है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से पूछा गया है। तो 5 का आप लोगों का क्या होगा, ए होगा। ठीक है ना, नागेंद्र। ठीक है ना, सुमित्रा नंदन पंत किसकी रचना है, तो ये किसकी आप लोगों की, नागेंद्र की है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में आलोचना पद्धति, यानी कि ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 6 का क्या होगा, आप लोगों का ए होगा। ये भी आप लोगों का ध्यान रखना है कि ऐतिहासिक पद्धति है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है छायावाद के लिए वेदना। और क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आप लोगों का बी होगा, जयशंकर प्रसाद। यानी कि ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चनों के जो सही आंसर है वो पहले से यहां पर लगे हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इनमें से कौन सी आलोचना करती आचार्य नंदलाल दुलारे वाजपेयी की नहीं है। ध्यान देंगे, नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं और आप लोगों को नहीं पे ध्यान रखना है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो होगा आप लोगों का क्या होगा, डी होगा। ठीक है ना, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो कौन होगा, आप लोगों का डी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो साहित्य आलोचना किसकी पुस्तक है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो साहित्य आलोचना किसकी पुस्तक है, तो ये आप लोगों का ये भी कौन है, डी है, यानी कि बाबू श्याम सुंदर दास है। और साथ में आप लोगों का 10 क्वेश्चन में आप लोगों को दिया गया है तो इसका रामचंद्र शुक्ल यहां पर आंसर होता है, जहां युग विशेष की काव्य धारा के संबंध में जो प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 का यहां पर क्या होगा, देखते हैं। अब 11 में आप लोगों को कथन दिया गया है कि निम्नलिखित आलोचना करती एवं उनके लेखक रचनाओं का विचार करना है। तो इसमें आप लोगों का केवल 3 और 1 इसमें आप लोग के सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए सही होगा। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 का यहां पर आप लोग देखेंगे तो इसका 12 में भी आप लोगों को दिया गया ये कथन, ये सम्मिलित करने वाले प्रश्न आते हैं कि आलोचक है और आलोचना पद्धति आप लोगों से पूछा गया है। तो यहां आप लोगों को जैसे यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल है तो रसवादी है, तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका भी आप लोगों का ए होगा, यानी कि 12 का आप लोगों का क्या होगा, ए होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कवि के लिए चित्र भाषा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार का क्वेश्चन यहां पर आप लोगों को दिया गया है कि 13 का भी यहां पर कौन होगा, सुमित्रा नंदन पंत है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि 13 का भी क्या है, आप लोगों का ए है। बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की। तो 14 नंबर क्वेश्चन में यहां पर दिया गया निम्नलिखित में से किस शब्द में गार प्रत्यय लगा है। देखो, ये हिंदी ग्रामर का आप लोगों का प्रश्न है और यहां पर आप लोगों का क्या है, 14 का आप लोगों का होता है ए। ठीक है ना, यादगार, क्योंकि याद एक मूल शब्द होता है और गार उसमें क्या है, प्रत्यय लगा है। क्योंकि मुंह ये आप लोगों का उपसर्ग हो या प्रत्यय मूल शब्द के साथ में चलते हैं। बात करते हैं संधि और समास के बारे में। संधि और समास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो संधि और समास के बारे में जो कथन है उनमें से अगर हम देखते हैं तो केवल इसमें आप लोगों का 2 सही है, यानी कि बी आप लोगों का सही है। तो ये आप लोगों का 15 का क्या होगा, बी होगा। आप बात करेंगे 16 क्वेश्चन की, यानी 16 नंबर क्वेश्चन की, और ध्यान देंगे
ये आप लोगों की हम सेकंड पेपर की सीरीज बी कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसके जो क्वेश्चन दिखाने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास अगर दूसरा सेट है तो आप उसे क्या कर सकते हैं, अपने सेट को पर्सन के अनुसार मैच कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो 16 का यहां पर आप लोगों को क्या दिया गया है, डी है, क्योंकि यहां पर 1, 2 और 3 सभी क्या है आप लोगों के सही हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 में आप लोगों को दिया है गोपनीय शब्द में प्रत्यय बताना है आप लोगों को। ये फिर से ग्रामर का आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है। तो 17 का आप लोगों का क्या रहेगा, बी होगा। गोपनीय गोपनीय शब्द में प्रत्यय है, ठीक है ना। तो गोपनीय शब्द में जो प्रत्यय है वो अपनीय अनीय है, सॉरी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो 18 में फिर से एक टेबल आप लोग को दिया गया है जो यहां पर आप लोगों को सम्मिलित करना है। तो 18 का यहां पर आप देखेंगे तो इसका क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। 18 का क्या है आप लोगों का, बी है। बात करेंगे 19 की। तो 19 नंबर क्वेश्चन में जैसे हम लोग आएंगे, यहां पर फिर से एक आप लोग को टेबल दी गई है और ये मैच करने को आप लोग को दी गई है। तो 19 का भी आप लोग का क्या रहने वाला है, बी है। ये भी क्वेश्चन पहले से ही सही लगा है, यानी कि क का आप लोग का क्या होगा, 3 होगा, सॉरी ए का 3 होगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर बी आप लोगों का ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बात करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 में भी आप लोगों को फिर से वही टेबल है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को सम्मिलित करने को ज्यादा दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोगों का डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर उपसर्ग और उनके शब्द दिए गए थे कि किसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। तो इसमें देखो, वैसे तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, हालांकि रणनीति हम अलग से बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। अभी केवल आंसर की को देखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो 21 नंबर क्वेश्चन का हमारा क्या होगा, यहां पर यानी कि जैसे हम देखते हैं हम खाना खा चुके हैं, तो हम खाना खा चुके हैं यानी कि एक का 2 होगा। और एक का 2 अगर हम देखते हैं तो पूरे में आपका एक का 2 ए में मिलता है। तो 21 का आप लोगों का क्या होगा, ए होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो 22 क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों को दिया गया है सचिवालय शब्द में संधि क्या होगी। तो यहां पर जो संधि दिया गया है कि देखो, वैसे तो आप लोगों को ये पता है कि कहीं पर आ की मात्रा है और संधि वहां से टूट रही हो तो वहां पर कौन होती है, आप लोगों की दीर्घ संधि होती है, यानी कि 22 का आप लोगों का क्या होगा, सी होगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसमें आप लोगों से दिया गया है रचना के आधार पर ऐसे शब्द जो एक से अधिक सार्थक खंडों में बने हों, तो उन्हें हम ये कह सकते हैं कि वो क्या होंगे, आप लोगों के यौगिक होते हैं। क्योंकि यौगिक को 2 शब्दों का मेल होता है, तो इसलिए इसका आप आंसर क्या होगा, आप लोगों का बी होगा, ठीक है। और रूढ़ शब्द में आप लोगों का खंड करके उनमें कोई। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 है, तो क्वेश्चन नंबर 24 में आप लोग देख पाएंगे कि यहां पर आप लोग को दिया है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़ा है, आप लोगों से पूछा गया है। तो 24 का आप लोगों का क्या होगा, क्या होगा, बी होगा, विनर्म, हाँ विनर्मता, ठीक है। नेक्स्ट में बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। तो 25 में फिर से यहां एक ये आप लोग को थोड़ा सा क्या दिया गया है, ये गद्यांश दिया गया है और गद्यांश को पढ़ के यहां पर आप लोगों के आंसर देने हैं। तो गद्यांश का आधार पर जो आंसर देंगे, तो 25 नंबर क्वेश्चन और 26 नंबर और 27 आप लोगों से यहां डायरेक्टली 3 क्वेश्चन इकट्ठे हैं। तो 25 का आप लोगों का क्या होगा, सतयुग होगा। 26 का क्या होगा, आप लोगों का सी होगा, यानी कि देवी पार्वती के भाई होगा। और 27 का आप लोगों का कौन होगा, ए होगा। और आप 28 की अगर बात करते हैं, योगी नारायण मंदिर आप लोगों से पूछा है, जो भगवान शिव का मंदिर है। यहां पर यह कहा गया है कि भगवान शिव और पार्वती की यहां पर क्या होती थी, पूजा होती थी। तो ये आप लोगों का कहां पर है, रुद्रप्रयाग में। और ये देखो यात्रा आजकल चली है, तो यात्रा के संबंध में आप लोगों को क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को यहां पर मिलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो 29 में आप लोगों को यहां पर कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं और यहां पर भी संधि, यानी कि यहां पर कथनों पर विचार करना है। तो इसमें आप लोग का 29 का आप लोग का कौन होगा, डी होगा, यानी कि इसका डी ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की। तो 30 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कि जो संयुक्त वाक्य हैं, तो संयुक्त वाक्यों के बारे में आप लोगों से पूछा गया और इसका भी यहां पर आंसर आप लोगों का क्या है, बिल्कुल पहले से ही सही लगा है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की। तो 31 नंबर अगर क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो 31 का क्या होगा आप लोगों का, तो यहां पर ये कथन है, तो इसमें केवल आप लोगों का 3 सही है। तो इसका मतलब यह है कि इसका सी ऑप्शन आप लोगों का सही होगा, यानी कि 31 का आप लोगों का क्या होगा, सी होगा। और 32 की अगर हम बात करेंगे तो 32 का आप लोगों का 32 में दिया है निम्नलिखित शब्दों में से शब्द युग्म को पहचानना है। और आप लोगों का 32 का क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना। तो 32 का आप लोगों का कौन है, यहां पर आप लोगों का बी है, यानी कि केवल 3 और 4 क्या है, सही है।
और व्याख्या वाला पेपर हम एक दो दिन में आप लोगों को 25-25 या 30-30 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, पूरी व्याख्या के साथ इस पेपर को सोल्व कराएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो यहां पर जो 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, तो उसमें आप लोगों से पूछा गया है जो इंद्रिय द्वारा न जाना जा सके उसे क्या कहते हैं। तो 33 का आप लोग का क्या होगा, अगोचर होगा, यानी कि ए होगा। और बात करेंगे 34 की, तो यहां पर फिर से कथन, और ये कथन है उनके क्या है, कथनों के आधार पर आप लोगों को आंसर देने हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो इसका क्या होगा, सी होगा। कथन एक सही है किंतु वो दो आप लोगों का सही नहीं है। बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, तो यहां पर 35 का क्या होगा आप लोगों का, 35 जैसे आता है तो 35 में आप लोगों को दिया है संज्ञा के स्थान पर विशेषण, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है। तो 35 में आप लोगों का रहेगा सी, यानी कि इसमें केवल दो सही होता है। संज्ञा के जिस रूप में किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे अपवाद कारक कहते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो यहां पर 36 जो शब्द दिया, सॉरी, यहां पर जो आप लोगों का 35 नंबर क्वेश्चन है इसका क्या था, आप लोग का सी था, और वहां पर हमने टिक किस पे लगा दिया था, बी पर लगा दिया था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि 35 का क्या है, सी है। और बात करेंगे 36 की, तो 36 का यहां पर क्या है, 36 का भी यहां पर आप लोगों का सी है। ठीक है ना। और 37 की अगर हम बात करते हैं तो 37 का हमारा क्या होगा, ए होगा। ठीक है। और 38 की अगर हम बात करेंगे, यानी कि पट धातु के बारे में आप लोगों को 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। और बात करते हैं अगर 38 की, तो 38 को हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, तो 38 में हमारा क्या होगा, यहां पर ये कथन दिए गए हैं और निष्कर्ष निकालने हैं। तो 38 का हमारा क्या है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहां से आप लोगों से पूछा गया है कि इनके संदर्भ में कौन सा सही है। तो इनके संदर्भ में कौन सा सही है, तो आप लोगों को ये दिया गया है, क्योंकि स्वर संधि होती है स्वरों का मेल, इसीलिए ये दोनों गलत हैं। तो ये जो दोनों कथन दिए गए हैं वो दोनों क्या है, गलत है। तो 38 का हमारा क्या होता है, आप लोगों का डी होता है। बात करते हैं 39 की, तो 39 में आएंगे जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है उसे क्या कहते हैं। तो इसका क्या होगा, आप लोगों का प्राग ऐतिहासिक काल, क्योंकि ऐतिहासिक काल का मतलब है जिसका इतिहास में प्रमाण आप लोगों को मिलता है। बात करते हैं वैदिक हिंसा न भवाती, इस प्रकार की आप लोगों को लोकोक्ति दी गई है। तो 40 का जो हमारा होगा वो होगा आप लोगों का बी होगा। ठीक है ना। इसका आंसर भी पहले से ही सही लगा हुआ था। बात करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन की, तो 41 नंबर क्वेश्चन में दिया गया तदर्थ जो पद किस संधि के विनियमों से निर्मित होता है। तो 41 का हमारा क्या होगा, ये व्यंजन संधि है, तो इसे आप लोग ए, इसका आंसर सही होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 42 की, यहां पर फिर से दो आप लोग को कथन दिए गए हैं और उनके आधार पर इसका आप लोग को क्या निकालना है, उत्तर देना है। तो 42 का यहां पर आप लोगों का क्या होगा, सी होगा। ये भी आंसर पहले से लगा है। कथन एक और दो दोनों के दोनों क्या है, आप लोग के सही है, क्योंकि क्रिया का मूल धातु होता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। ये बिल्कुल सही कहा गया। और धातु क्रिया पद के उस अंश को कहते हैं जो क्रिया को प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। व्युत्पत्ति अथवा शब्द का निर्माण की दृष्टि से धातु दो प्रकार की होती है। बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि सकर्मक और अकर्मक हम लोग कह सकते हैं। तो अब बात करेंगे 43 नंबर क्वेश्चन की, तो यहां पर 43 नंबर क्वेश्चन का जो है आप लोग को दिया गया है कि भाषा शब्द में संस्कृत का दिया गया है। तो 43 में आप लोग का बी होगा, ये पहले से आप लोग का ठीक लगा हुआ है आंसर। और 44 की अगर हम बात करेंगे तो 44 में भी आप लोगों का दवंत समास है, क्योंकि जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे दवंत समास कहते हैं। और आप लोगों का क्या है 45 की अगर हम बात करेंगे तो 45 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को मिलेगा, तो इसका क्या है, कर्मधारय है। ठीक है ना। यहां पर भी आप लोगों को अंधविश्वास में समास पूछा गया था, तो अंधविश्वास में समास है तो कर्मधारय है। ठीक है ना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोगों के 46 की, तो क्वेश्चन नंबर 46 की अगर हम बात करते हैं तो 46 का आप लोगों का क्या होगा, देखो यहां पर फिर से आप लोगों को एक कूट दिया गया है और इस कूट के आधार पर अगर हम करते हैं तो 46 का आप लोगों का रहता है कि प्रेम, इसका ए है, यानी कि एक और दो आप लोगों के क्या होंगे, सही होंगे। बात करते हैं 47 की, निम्नलिखित लकारों और उनके कालों पर विचार करना है। तो 47 की अगर हम बात करेंगे तो 47 में इसमें आप लोगों का एक और दो सही है, यानी कि जो पहला इसका आंसर ए है, आंसर ए इसका क्या होगा, सही होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की, तो 48 का यहां पर आप लोग देख पाएंगे ये फिर से कथन दिया गया है, और कथन दिया गया है 48 में जो आप लोग को कथन दिया गया है यहां पर भी अंसा भाव, और इसका भी आप लोगों का क्या रहता है, इसका भी ए रहता है। ठीक है ना। तो 48 का क्या होगा, आप लोगों का ए होगा। बात करेंगे 49 की,
तो 49 मतलब 49, तो इसका भी आप लोगों को कथन दिया गया है। और कथन वाले जो क्वेश्चन है इस पेपर में आप लोगों को देखने को बहुत ज्यादा मिलेंगे। और इसमें क्या है, आप लोगों का डी है, ठीक है, क्योंकि संस्कृत के दो वाच्य होते हैं, यहां से पूछा गया है कि कौन से सही है, तो इसमें तीनों के तीनों आप लोगों के फर्स्ट यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ इसमें सही होंगे, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ये सेकंड पेपर, और सेकंड पेपर में भी आप लोगों का जो सीरीज बी है वो हमारी चली है। तो अब बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की। अति ऐश्वर्य संधि यहां पर आप लोगों से पूछी गई है। तो अति ऐश्वर्य क्या है, अति ऐश्वर्य है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका ए ऑप्शन आप लोगों का सही होगा, यानी कि 50 का आप लोगों का क्या होगा, ए होगा। और बात करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन की। 51 यहीं पर देख लेते हैं, इनमें से किस विकल्प में कर्ण कारक है। तो 51 को अगर हम देखते हैं तो इसका कौन होगा, आप लोगों का सी होगा, ठीक है। तो 51 का क्या आप लोगों का सी है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 52 की। यहां पर फिर से सम्मिलित करने वाले आप लोगों को शब्द दिए गए हैं। तो मोस्टली आप लोगों को सबसे ज्यादा जो दिए गए हैं वो आप लोगों को सम्मिलित करने वाले दिए गए हैं। और इसमें देखते हैं तो इसका केवल आप लोगों का क्या है, केवल 1 और 4 आप लोगों का सही है, ठीक है। और इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोग 53 पर। तो जो 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 53 का हमारा क्या होगा, 53 हो गया और 54 हो गया, हम दोनों को एक साथ में रख लेते हैं। तो 53 में आप लोगों का क्या है, 53 में बी होगा, और 54 में, सॉरी 53 में क्या है हमारा, बी है, संग्रहित। यानी कि यहां पर आप लोगों से शुद्ध वर्तनी पूछा गया था, तो 53 में सॉरी शुद्ध वर्तनी है स्वादिष्ट। जो 53 नंबर है तो इसका 53 का क्या होगा, डी होगा, ये ध्यान रखना है। 53 का क्या होगा आप लोगों का, डी होगा। और 54 की अगर हम बात करते हैं तो 54 का हमारा क्या होगा, बी होगा। यानी कि देखो यहां पर यह दिया गया है कि राजभाषा के विकास के लिए किस अनुच्छेद में निम्नलिखित तथ्यों में किए गए हैं। तो यहां पर क्या है, 351 है, क्योंकि 42 इसमें आता नहीं, 343 से और 351 के बीच हिंदी के लिए जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो है। तो 42 तो यहां पर नहीं होगा, और 76 भी यहां पर नहीं होगा। तो 343 से और 351 तक आप लोग को दिया गया है। तो आंसर आप लोगों का इसमें आप लोगों का कौन होगा, बी होगा। हालांकि हिंदी भाषा के यानी कि जो ऑप्शन दिए हैं 15 वर्षों तक कर लेना चाहिए, तो उसके अनुसार इसमें 351 आप लोगों का सही आंसर होगा। बात करेंगे, हालांकि इसमें आपको 343 पर भी थोड़ा सा डाउट हो सकता है, लेकिन सही आंसर आप लोगों का बी होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोगों के किसके, 55 की। तो अगर 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो 55 नंबर क्वेश्चन में भी फिर से कथन दिया गया है। तो इसका भी जो सही आंसर होगा वो 1 और 2 दोनों कथन आप लोगों को जो दिए गए हैं वो क्या है, सत्य है। मुहावरे के बारे में आप लोगों से प्रश्न पूछा गया था। और क्वेश्चन नंबर 56 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर फिर से वही आप लोगों को कहा किया गया है, क्योंकि 56 और 57 को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो 56 नंबर जो आप लोगों को दिया गया है, तो 56 का क्या होगा, इसके भी दोनों कथन आप लोगों के क्या होंगे, सही होंगे। यानी कि 56 का हमारा क्या होगा, सी होगा। और 57 की अगर बात करते हैं तो यहां पर क्या है, बी है। ये आप लोगों को बताना है उपभाषा और बोली निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सम्मिलित है, ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। तो 57 का बी हुआ और 58 को देखते हैं तो 58 का यहां पर पहले से ही बी जो ऑप्शन लगा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां देवनागरी लिपि के संबंध में पूछा गया था। तो इसका भी आप लोगों का क्या है, आप लोगों का क्या होगा, बी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, यानी कि 59 की। तो 59 में आप लोगों से दिया गया है कि इनमें से लिपि का विकास का सही क्रम आप लोगों को बताना है। तो इसमें भी आप लोगों का क्या होगा, बी होगा, क्योंकि सबसे पहले चित्रात्मक थी, फिर सूत्र आया, फिर प्रतीक आए, ठीक है ना। तो यहां पर आप लोगों का बी ऑप्शन आप लोगों का क्या होगा, सही होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की। तो 60 नंबर जो क्वेश्चन है, तो 60 नंबर में फिर से ये आप लोगों को कथन दिया गया, और इसमें राजभाषा संबंधी के संदर्भ में दिया गया है कि जैसे हम बात कर रहे थे अभी ये क्वेश्चन पहले से ही आ रखा है। तो 60 का हमारा क्या होगा, बी होगा। कहने का मतलब है कि केवल 1 और 2 सत्य हैं, और जो 3 कथन दिया गया है वो असत्य हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर आप लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की, ठीक है ना। पेपर पूरा सोल्व कराएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जिसमें पूरी डिटेल आप लोगों को बताई जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो 61 में आप लोगों का अमीर खुसरो बिल्कुल सही है कि हिंदवी शब्द का प्रयोग करने वाले कौन थे, अमीर खुसरो थे। और बात करेंगे 62 की, तो निम्नलिखित में देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, आप लोगों से ये पूछा गया है। तो भारत में कोई भी लिपि हो उसका ब्राह्मी सही है, तो 62 का आप लोगों का सी बिल्कुल सही होगा। तो 62 का क्या है, आप लोगों का सी है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और फिर आप लोगों को 63 में फिर से आप लोगों को सम्मिलित करने को दिया गया है,
और देखो ये सारे क्वेश्चन सबसे पहले उसी में आ रहे हैं जहां से हमारा पहला चैप्टर है। तो जो 63 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, तो 63 का हमारा क्या होगा, यहाँ पर सी होगा, क्योंकि यहाँ पर सम्मिलित करने को आप लोग को दिए गए हैं कि 347, जैसे आप लोगों को 351 है तो हिंदी विकास के निर्देश है, तो हिंदी विकास के निर्देश है तो देखो एक ही पर्सन से हो जाता है, क्योंकि केवल सॉरी 4 केवल पहले का 4 केवल किस में है, सी में है, तो इसीलिए आप लोगों का आंसर क्या है, 63 का सी होगा। बात करेंगे 64 की, तो 64 में वैसे पेपर ये थोड़ा ठीक दिया गया है। 64 में अगर हम बात करेंगे तो 64 में क्या आप लोगों का डी ऑप्शन आप लोगों का सही रहेगा, संप्रदान कारक होगा, ठीक है ना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोगों के 65 की, तो 65 का जो क्या होगा, सी होगा, यानी कि अवधि, बघेली और, ठीक है ना, तो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत ये लोग आती हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की, तो 66 में फिर से आप लोगों को क्या दिया गया है, 66 में मानक भाषा के संबंध में आप लोगों से पूछा गया है। तो मानक भाषा के संबंध में आप लोगों से जो प्रश्न पूछा गया है 66 का क्या होगा, ए होगा। यहां पर यह दिया गया है ए में के ख और ग पूरी तरीके से सही है और क इसमें आप लोगों को गलत दिया गया है। बात करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 67 की, यानी कि 67 की, और यहां पर बोली के संबंध में आप लोगों से पूछा गया है। तो यहां इसका जो सही आंसर होगा, इसमें चारों जो कथन है वो सत्य हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर आएंगे हम 68 की ओर, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा 7 जून 1955 को कौन सा आयोग था, तो आप लोग को ये खेर आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन थे, बाल गंगाधर खरे थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों के 69 की, यानी कि 69 की, तो 69 को अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कि हिंदी उपभाषा की कुल संख्या कितनी है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो हिंदी की कितनी है, 5 उपभाषाएं हैं, तो इसका मतलब ये पहले से आप लोग का सही लगा है। बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की, तो 70 में ये फिर से आप लोगों को एक कथन दिया गया है और उसके ऊपर ये आप लोगों को कूट दिए गए हैं। तो 70 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 70 का क्या होगा आप लोगों का, इसमें केवल 1 और 3 सही होंगे, यानी कि सी ऑप्शन आप लोगों का सही है। यानी कि डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि 70 का हमारा क्या होगा, सी होगा। बात करेंगे 71 की, तो 71 में फिर से वही आप लोग को कथन दिए गए हैं और इसका आंसर भी पहले से ही ये कूट सम्मिलित करने वाले हैं और इसमें भी पहले से ही दिया है। 71 का आप लोगों का डी ऑप्शन सही होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 की, और 72 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसका आप लोगों को यहां फिर से कूट दिया गया है, लेकिन आप ऐसे सम्मिलित कर सकते हैं जैसे छत्तीसगढ़ी है, तो छत्तीसगढ़ी का मतलब यह है कि ये किसके साथ जाएगी, आप लोगों के रायपुर है, बिलासपुर है और खैरागढ़ है। तो अगर हम देखते हैं तो एक एक सब में दिया गया है, उसके बाद हमें 2 का देखना होगा कि 2 का किस में दिया गया है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो इसका आप लोगों का क्या होगा, ए ऑप्शन आप लोगों का सही होगा, यानी कि 72 का हमारा क्या होगा, ए होगा। और बात करते हैं 73 की, यानी कि 73 नंबर क्वेश्चन की, तो 73 नंबर क्वेश्चन में फिर से आप लोगों को दिया गया है कि कथन है और उसके बाद आप लोगों को निष्कर्ष निकालने हैं। तो 53 का क्या होगा, आप लोगों का डी होगा। इसमें आप लोगों का 2 और 3 आप लोगों के क्या है, सही है। हालांकि देखो इसमें आप लोगों को 2 में दिया गया आदिकाल की खेती करना, यहां पर लोगों का मुख्य व्यवसाय नहीं था, ठीक है ना। बात है तीसरे ऑप्शन की, तो इसमें कहा वैदिक कालीन परंपराओं के अनुसार क्षेत्र में पशुधन परिवार का प्रमुख अंग है। और ए में दिया गया था कि उत्तराखंड की संस्कृति में हमें कई रूपों में भारत के प्राचीन संस्कृति के रूप में निवासियों की विचार करने का आदर्शवाद की झलक मिलती है। तो इसमें केवल क्या है, आप लोगों का डी है। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 73 का डी है, ठीक है। बात करते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की, और इसमें थोड़ा सा डाउट भी हो सकता है 73 में। बात करते हैं, क्योंकि हमने कहा कि भाई 100% तो हमारा पेपर बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन हमने कोशिश किया है जितना ज्यादा होगा उतना सही है। इसमें ज्यादा भी गलत नहीं होगा, मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के गलत आ सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। अब 74 नंबर की हम जैसे बात करते हैं तो यहां पर फिर से उत्तराखंड के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, तो इसका आप लोगों का क्या है, सभी सही होंगे, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा, 74 का डी होगा। और बात करेंगे 75 की, तो 75 में अगर आप लोग जाएंगे तो 75 में आप लोगों से दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं। तो विचार करेंगे तो ये भी फिर से उत्तराखंड के संबंध में आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है, तो यहां पर दोनों सही हैं, तो इसीलिए आप लोग का यहां पर सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 75 का आप लोग का क्या है, सी है। बात करेंगे 76 नंबर क्वेश्चन की, तो 76 में भाषा के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो यहां पर इसमें देखेंगे तो इसका भी ए क्या होगा, सही होगा, यानी कि भाषा ध्वनि संकेतों की परंपरा के रूप में रूढ़ का प्रयोग होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोग के 77 की,
तो 77 क्वेश्चन फिर से आप लोगों को वही टेबल दिया है और ये सम्मिलित करना है। तो 77 को अगर आप लोग देखेंगे तो 77 का क्या होगा, आप लोगों का बी ऑप्शन यहां पर क्या होगा, सही होगा, यानी कि पहले का 2 होगा। यानी कि भोटिया का 100 का है तो आप लोग का पिथौरागढ़, क्योंकि भोटिया लोग पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के उच्च स्थानों पर मिलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। तो क्वेश्चन नंबर 78 में अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पे फिर से वही सम्मिलित करने वाला आप लोग को दिया गया है और 78 का आप लोग का सी यहां पर सही होगा, क्योंकि 1 का 3 आप लोग का सही है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की, यानी कि 79 की। तो 79 जो क्वेश्चन है आप लोगों का, तो 79 का आप लोग का क्या है, इसमें आप लोग के तीनों सही है, 3 सही है, 1, 2 और 3, चौथा इसमें आप लोग का क्या है, गलत रहता है। तो इसीलिए आप लोग का इसमें सी ऑप्शन सही होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 80 की। तो 80 में फिर से आप लोगों को दिया गया है कि कथन और निष्कर्ष है और यहाँ कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा के बारे में आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका आप लोगों का क्या है, कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। तो कथन 1 सही है और कथन 2 आप लोगों का क्या है, गलत है, इसीलिए इसका आंसर भी होगा सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की। तो 81 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों से उत्तराखंड के निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करना है कि कौन सी भाषा कहां पर बोली जाती है। तो इसमें आप लोगों की मंच कुमैया कुमाऊं से दिख ही रही है डायरेक्टली, लेकिन आप लोगों को अगर देखें तो 1 और 2 इसमें क्या है, सही माने जाते हैं। यानी कि पहली भी नागपुर या चमोली की है, मंच कुमैया कुमाऊं की है और अस्कोटी पिथौरागढ़ के बिल्कुल है, दानपुर या गैरसैंण की नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों का क्या है, यहाँ बी ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। बात करते हैं कि लोकवादकों के बारे में यहां से आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सी लोक यानी कि जो उपकरण है वो कैसे आप लोगों का बजाया जाता है। तो इसमें डायरेक्टली देखेंगे तो इसमें 2 और 4 सही है, यानी कि बी ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। विचार करना है तो इनमें आप लोगों को बताना है कि कौन सा आप लोगों का सही है। 2 का मतलब है भोकारा है, मुंह से बजाने वाला यंत्र है, और जो रणसिंगा है वो वीर रस का प्रधान है, ये तो सबको पता है, रणसिंगा युद्ध के समय बजाया जाता था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। तो क्वेश्चन नंबर 83 में अगर आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो आप लोग को दिया गया है, यहां पर फिर से कूट दिया गया है और इसका आंसर पहले ही सही आप लोग का लगा है। उत्तराखंड में दोपहर के भोजन में दाल चावल मुख्य रूप से आप लोग के चलते हैं। तो यहां पर आप लोगों का क्या है, ये देखो उत्तराखंड के अनाज आप लोग को दिए गए थे, तो 83 का आप लोग का सी ऑप्शन सही था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 की और उसके बाद आएगा 85। तो उत्तराखंड में 3 धातु के अस्क पाए जाते हैं। तो 84 की अगर हम बात करेंगे तो इसका आप लोग का क्या होगा, डी होगा, इसमें केवल 4 सही है, ठीक है, इसमें केवल आप लोगों का क्या होगा, 4 सही होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की। तो 85 अगर आप लोग देखते हैं तो 85 का आप लोग का क्या होगा, चलो 85 में चलते हैं पहले। निम्नलिखित इसमें कहा निरंकार जिसे ढूले देवता भी माना जाता है, उसकी गाथा किस विषय में मिलती है, आप लोगों से पूछा गया है। तो इसमें 1 और 3 सत्य हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका भी सही होगा। बात करेंगे 86 नंबर क्वेश्चन की। तो 86 नंबर जो क्वेश्चन आता है, तो यहां पर आप लोगों से दिया है मेरी लाठी पटी नामक कुमाऊनी लोक उक्ति आप लोगों से पूछा गया है। तो 86 में आप लोग देखेंगे तो 86 का क्या होगा, डी होगा, इसमें क्या है आप लोगों का 1 और 4 क्या है, सत्य हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। 87 में टपकेश्वर मेले की बात हुई है और ये देहरादून में लगता है, ये आप लोगों को पहले से ही पता है। तो जो 87 है, 87 का क्या होगा आप लोगों का सी यहां पर बिल्कुल सही पहले से ही लगा हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। तो 88 में आप लोगों को यहां फिर से एक आप लोगों का कूट दिया गया है और उत्तराखंड के संबंध में आप लोगों से देखो, उत्तराखंड के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर दिए गए हैं। उत्तराखंड में नैनीताल भारत का प्रथम आर्य समाज मंदिर बना, इस प्रकार से आप लोगों से पूछा गया है। तो 88 का यहां पर क्या होगा, क्या होगा आप लोगों का सी होगा, 1 और 4 इसमें सत्य हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की, यानी कि निवासी की, और इसके बाद जाएंगे। देखो यहां पर फिर से आप लोगों को सूची आप लोगों को एक दी गई है और सूची दी गई है, तो सूची को सम्मिलित करना है। तो पहले का यहां पर 2 है, यानी कि, और आप लोगों को ध्यान रखना है कि 89 का आप लोगों का क्या होगा, ए होगा। बात करेंगे 90 की। तो 90 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो अल्मोड़ा के हुक्का कल्ब की संबंध में आप लोगों से पूछा गया है। तो यहां पर जो 90 नंबर क्वेश्चन है, तो 90 में क्या है, 1 और 3 क्या होंगे, सत्य होंगे, 1 और 3 क्या होंगे, सत्य होंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की।
तो 91 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोगों से दिया गया है, ये फिर से कूट आप लोग को दिया गया है। तो इस कूट में आप लोग को देखने को मिलेगा कि जैसे ये सूची दी गई है कि प्रेम पथिक है, जैसे प्रेमी पथिक है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग को दिया गया है, तो इसका आंसर पहले से ही सही आप लोग को दिया गया है, ठीक है ना, क्योंकि प्रेम पथिक किसका है, तोताकर्षण गोराला का है, ठीक है ना। उत्तराखंड की संस्कृति के संबंध में आप लोगों से पूछा गया है, यानी कि 92 नंबर आप लोगों से पूछा गया है, तो 92 का आप लोग का क्या होगा, सी होगा। यहां पर भी पहले से ये आंसर आप लोगों का लगा है, यानी कि 1, 2 और 3 सत्य हैं और 4 आप लोगों का क्या है, असत्य हैं। बात करते हैं 93 की। 93 फिर से सम्मिलित करने को आप लोगों को दिया गया है, और 93 का आप लोगों का क्या होगा कि यहां पर आप लोगों से ये पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से चयन करें, तो इसका आप लोगों का क्या होगा, बी होगा। बी का मतलब यह है कि 1 का आप लोगों का 3 है, 1 का आप लोगों का 3 है, ठीक है ना, क्योंकि झोड़ा चाची कहते हैं, तो झोड़ा कहते हैं गढ़वाल में, सॉरी चाँद, ठीक है। बात करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की। तो 94 में कहा गया है कि इनमें से किस काव्यशास्त्री आचार्य शक्ति निपुणता के बारे में आप लोगों से पूछा गया। तो 94 का आप लोगों का क्या होगा, यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका कौन होगा, मम्मट है, यानी 94 का आप लोगों का कौन होगा, बी होगा। और 95 का भी साथ में आप याद रखेंगे, 95 का भी क्या है आप लोगों का बी है। और बात करेंगे 96 नंबर की। तो 96 नंबर में अगर हम आएंगे तो 96 का भी आप लोगों का कौन होगा, बी होगा। तो 96 का भी कौन है, आप लोगों का बी है। अपने रूप गुण कार्य, इस प्रकार से यहां पर प्रश्न दिया गया था। और बात करेंगे 97 नंबर क्वेश्चन की। यहां से फिर से आप लोगों को कूट दिया गया है। तो 97 में अगर हम देखेंगे तो 97 का क्या होगा, सी होगा। इसमें क्या है, केवल 3 सही है, ठीक है ना, इसमें केवल क्या है, 3 सही है। बात करेंगे 98 नंबर क्वेश्चन की। तो 98 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को दिया गया है कि इसमें आप लोगों का इसका क्या होगा, इसमें नहीं यहां पर पूछा गया है, तो इसमें क्या होगा, स्तंभ नहीं है, ठीक है ना। और उसके बाद में बात करेंगे 99 नंबर क्वेश्चन की। तो 99 का भी आप लोगों का पंडित जगन्नाथ है, यानी कि ए आप लोगों का सही है। रमणीय अर्थ इसमें आप लोगों से पूछा गया था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 की। तो 100 में ये आप लोगों को देखो, ये रस के बारे में आप लोगों से दिया गया है। तो 100 नंबर का आप लोगों का क्या होगा, संचारी भाव होगा, और इसमें क्या है आप लोग का बी होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 की। तो 101 में काव्य प्रकाश बिल्कुल सही आंसर, यहां पर पहले से ही यहां इसका क्या होगा, सी आंसर होगा। 102 की अगर हम बात करेंगे तो 102 का हमारा क्या होगा, 102 इसमें क्या है, आचार्य मम्मट द्वारा निविष्ट काव्य। अच्छा, इसका क्या होगा, आप लोगों का 6 होगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। तो 103 में फिर से आप लोग को इसी प्रकार से आप लोग को दिया गया है कि एक कथन है और उनके आप लोगों को क्या है, सम्मिलित करने हैं। तो 103 का यहां पर क्या होगा, डी होगा। 1, 2 और 3 दोनों, ठीक है ना, ये कथन क्या है, सत्य हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोगों की 104 की। तो 104 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, यहां पर फिर से आप लोगों को वही चौपाई के संबंध में आप लोगों को दिया गया है। तो एक इसका भी आप लोगों का क्या होगा कि कथन एक तो सही है, किंतु 2 इसमें आप लोगों का क्या होगा, गलत होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 मतलब 105 के क्वेश्चन की बात करें, अभेद्य शब्द शक्ति के बारे में आप लोगों से पूछा गया है। तो जो 105 नंबर है उसका क्या होगा, आप लोगों का ध्यान रखना है, डी ये पहले से आप लोगों का सही लगा है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोगों के 106 की। दुख ही जीवन की गाथा है, गाथा रही है, ये आप लोगों से पूछा गया है कि शब्द शक्ति में प्रयोग हुआ है। तो 106 का आप लोगों का कौन रहेगा, बी होगा, यानी कि लक्ष्मण मूलक शाब्दिक व्यंजना। बात करते हैं 107 की। तो 107 को आप लोग अगर देखेंगे तो यहां पर निम्नलिखित में से उदाहरणों में लक्षण शब्द, यानी कि देखो प्रत्येक चैप्टर से उन्होंने 6-7 क्वेश्चन एक साथ में आप लोगों को दिए गए हैं। तो यहां पर क्या होगा, इसका पहले से ही सही लगा है, केवल 2 इसका सही है और बाकी नहीं है। बात करते हैं गढ़ कल्पना, यानी कि क्वेश्चन नंबर 108 की। तो 108 की जैसे हम बात करते हैं तो 108 में यहां पर आप लोगों को दिया है गढ़ कल्पना है। तो इसमें देखो जहां सासी से लगते हैं वहां पर क्या होता है, उपमा अलंकार होता है, ये कोई सोचने की ज्यादा बात नहीं है। बात करते हैं 109 की। तो 109 की अगर हम बात करते हैं तो 109 में आप लोगों को दिया गया है कि आचार्य कुंतक कृत वक्रोक्ति। अब इसमें क्या है, इसका भी आप लोगों का क्या होगा, 4 होगा, ठीक है ना। उसके बाद आचार्य विश्वनाथ द्वारा जो दिया गया है, यानी कि 110 की अगर हम बात करेंगे, 110 में हमारा क्या है, सी यहां से पहले से ही आप लोगों का सही लगा हुआ है, 110 का सी होगा। और अगर हम 111 की बात करते हैं तो 111 का भी आप लोगों का यहां पर कौन है,
सी है, इनमें से कौन सा ध्वन्यालोक का भाग नहीं है, तो वहां पर रीति उसका भाग नहीं माना जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। तो 112 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें आप लोगों से ये पूछा गया है कि माझी ना बजाओ, इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है। तो 112 का आप लोगों का कौन होगा, ए होगा। और 113 की अगर हम बात करते हैं, 113 में आप लोगों को दिया गया है, तो 113 में फिर से यहां पर कथन दिया गया है और ये सम्मिलित करने वाला है, तो इसका आप लोगों का 113 का क्या होगा, डी होगा। ठीक है ना, 113 का क्या होगा, डी होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 114 की। अब इसमें भी युग्म सम्मिलित करने को दिया गया है। अब युग सम्मिलित करने का मतलब यह है कि 114 में आप लोग को दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि इसका क्या होगा, आप लोग का सी होगा। ठीक है ना, यानी कि एक का 3 होगा। एक का आप लोगों का क्या है, 3 है। तो एक का अगर कहीं क का 3 है तो इसमें पहला एक ही ऑप्शन है, एक का 3 वाला। बात करते हैं आचार्य विश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित रस की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहां पर ध्यान देंगे, सही नहीं पूछा गया है और उसमें आप लोगों का क्या रसानुभूति अंत्योश्रित है, ये आप लोगों का, यानी कि सी ऑप्शन 115 का क्या होगा, सी ऑप्शन सही नहीं है। बात करते हैं आप लोगों का 116 की। तो 116 में फिर इसे यहां से एक क्या है, पंक्ति दी गई है। तो 116 की अगर हम बात करेंगे तो ये जो पंक्ति है ये किसकी है, आप लोगों से ये पूछा गया है, तो इसका क्या होगा, बी होगा। ये पहले से ही आप लोगों का सही लगा है। बात करेंगे 117 की, पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद की आप लोगों से के ऊपर आप लोगों से यहां प्रश्न पूछा गया है, तो और 117 का आप लोगों का क्या होगा, डी होगा। ठीक है ना, 117 का क्या है, डी है। सॉरी, 117 का आप लोगों का डी था, वो 118 पे लग गया था। ठीक है ना, बात करेंगे 118 की। तो 118 का क्या है, आप लोगों का ए है, आचार्य छमेंद्र के बारे में यहां से प्रश्न पूछा गया है। और 119 की अगर हम बात करते हैं तो 19 का मोक्ष प्राप्ति सबसे पहला क्वेश्चन इसका पहले से ही से लगा है, इसमें यहां पर नहीं पूछा गया था, यह भी ध्यान रखना है। और बात करेंगे 120 में, तो संचारी भाव की संख्या 120 की आप लोगों को ये तो आराम से कोई भी कर सकता है। तो इसमें क्या है, 100 यानी कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, 133 है। और उसके बाद बात करेंगे 121 की। तो 121 की अगर हम बात करेंगे तो इसका क्या है, आप लोगों का वक्रोक्ति है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, 121 का क्या है, आप लोगों का बी है। और 122 की अगर हम बात करते हैं तो 122 का यहां पर फिर से कथन दिए गए हैं, 122 का आप लोगों का क्या होगा, सी होगा। यानी कि 1, 2 और 3 सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। ठीक है ना। अब उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 123 की। तो 123 में प्लेटो के मुख्यतः कला के बारे में यहां पर आप लोगों को प्रश्न दिया गया है। तो 123 में अगर हम बात करेंगे तो इसका क्या होगा, सी होगा। ठीक है ना। और उसके बाद प्रैक्टिकल क्रिएटिज्म। और उसके बाद 124 की बात करेंगे तो 124 का आप लोगों का क्या होगा, ए होगा। क्योंकि यहां पर ये ग्रंथ किसका है, पोएटिक्स। तो पोएटिक्स किसका है, अरस्तु का है। और फिर से यहां अरस्तु के बारे में फिर से प्रश्न पूछे गए हैं। और यहां अरस्तु के काल को कौन नहीं माना जाता है, तो आप लोगों से नहीं दिया गया है। तो 125 का आप लोगों का कौन होगा, डी होगा, प्रतिभा के संबंध में संबंधित प्रयास। ठीक है ना। अब बात करते हैं 126 की। तो 126 में क्या है, आप लोगों का यहां पर आप लोगों से पूछा गया है कि संप्रेषण सिद्धांत के संबंध में पूछा गया है। तो इसका क्या होगा, आप लोगों का सी होगा। और 127 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 127 में ये पहले से क्रोचे वाला बिल्कुल ठीक लगा है। तो 127 का क्या होगा, डी होगा। 127 का क्या है, डी है। अब बात करते हैं 128 की। तो 128 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 128 में हमारा क्या होगा, यहां पर फिर से आप लोगों को दिया गया है, इसमें नहीं आप लोगों से पूछा गया है। तो इसमें नाटक, यानी कहने का मतलब यह है कि इसका 128 का क्या होगा, बी आप लोगों का होगा। और बात करते हैं 129 की। तो 129 में फिर से युग्म आप लोगों को दिया गया है, उनके लेखों के आधार पर आप लोगों को बताना है। तो हमें यह पता है काव्य अलंकार, ठीक है ना, काव्य अलंकार किसका है, भामा का है। और काव्य दर्श किसका है, दंडी का है। और साहित्य दर्पण किसका है। तो कहने का मतलब यह है कि इसका आप लोगों का डी ऑप्शन सही होता है, यानी कि 129 का आप लोगों का क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब बात करेंगे 130 की। तो 130 नंबर जो आता है आप लोगों का क्वेश्चन, तो यहां पर दिया है आदित्य सर्जन वाला जो क्वेश्चन है, इसका आप लोगों का क्या होगा, बी होगा। ठीक है ना, 130 का आप लोगों का क्या होगा, बी होगा।
फीस। ठीक है, बात करेंगे 131 की। तो 131 में यहां पर आप लोगों को जो कथन दिया गया है, तो उसमें इसमें ये भी पूछा गया है अवस्था पृथक नहीं है, ये आप लोग को एक कथन है, तो आप लोग को ध्यान रखना है कि इसका क्या हुआ, 131 का आप लोग का क्या है, सी है। 132 की अगर हम बात करते हैं, और 132 हालांकि पेपर हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो 132 की अगर हम बात करते हैं तो 32 का भी हमारा क्या है यहाँ पर सी होगा। और 133 की अगर हम बात करेंगे तो 133 का भी हमारा क्या होगा, सी यानी कि प्लेटो होगा। 133 का भी हमारा क्या है, सी है यानी कि प्लेटो है। और बात करेंगे 134 और 135 के साथ में ही, तो 134 को अगर आप लोग देखेंगे तो 134 का आप लोग का कौन है, प्लेटो है, पहले से ये सही आंसर लगा है। और 135 का अगर हम बात करते हैं तो इसका कौन होगा, लॉन्जाइक होगा यानी कि सी होगा। उदानता श्रोता आप लोगों से पूछा गया है। अब बात करेंगे 136 की, तो 136 में अगर आप लोगों को चलते हैं तो इसमें भी आप लोगों का क्या है, 136 का आप लोगों का कौन होगा, डी होगा यानी कि प्लेटो होगा। ठीक है ना, प्रत्यय अथवा विचार के बारे में इन्होंने प्रश्न यहां पर आप लोगों को दिया गया था। बात करते हैं 137 की, तो 137 नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों का आता है, तो इसका आप लोगों का क्या होगा, प्लेटो होगा। 137 का भी आप लोगों का प्लेटो है, ये भी आप लोगों का आंसर सही है। और बात करते हैं 138 की, तो 138 में कौन है, इसका ए है। ठीक है ना, अब यहां ध्यान देंगे, यहां नहीं माना जाता है, पहले पूछा गया है, नई वाले क्वेश्चनों को सबसे पहले आप लोग ध्यान देंगे। अब बात करेंगे 139 की, तो 139 और 140 दोनों को इकट्ठा ही कर लेते हैं। तो 139 में निम्नलिखित चिंतकों ने माना है कि भाषा विशिष्ट है। अब इस प्रकार का यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये लॉन्जाइक का है, तो लॉन्जाइक मतलब बी ऑप्शन है। 139 का आप लोगों का क्या होगा, बी होगा। और 140 का क्या होगा, यहां पर ये पूछा गया है, ये कथन दिए गए हैं, तो 140 का क्या है आप लोगों का, डी है। और 10 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, फिर से यहां पर प्लेटो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो प्लेटो के बारे में इन्होंने पूछा है, प्लेटो की मुख्य रूप से किस प्रकार के दार्शनिक थे, तो यहां पर इसका क्या है, प्रत्ययवादी दार्शनिक थे, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों का सही होगा। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की, तो 142 में जो आप लोगों को कलाकार का कार्य उन अनुभूतियों का है, तो ये कौन है, ये आई ए रिचर्ड है। तो इसका मतलब है कि 142 का आप लोगों का बी ऑप्शन सही होगा, 142 का बी ऑप्शन सही होगा। और 143 में भी अगर आप लोग देख पाएंगे तो इसका भी क्या है, सी ऑप्शन सही है। यानी क्रम व्यवस्था में सारे प्रश्न जो एक राइटर के दिए हैं तो एक राइटर के दिए हैं, तो फिर उसका आंसर भी ऐसे ही रहता है। तो यहां पर देखो, ये आप लोगों को एडिशन यानी कि 144 के बारे में आप लोगों से पूछा है, तो यहां इसका जो आंसर होगा वो कौन होगा, रामचंद्र शुक्ल होगा, यानी कि ए होगा, 144 का ए है। बात करेंगे 145 की, तो 145 में निम्नलिखित में से हिंदी आलोचकों के बारे में आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है, तो यहां पर कौन है आप लोगों का, नागेंद्र है। इसमें पूछा गया साधारणीकरण की व्याख्या की है, तो वो कौन है आप लोगों के, नागेंद्र है। बात करते हैं 146 की, तो 146 नंबर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का कौन होगा, रामविलास शर्मा होगा। अब इन्होंने पूछा हिंदी आलोचना और नामक समीक्षा की कृति के लेखक कौन है, तो रामविलास शर्मा, यानी कि 146 का आप लोगों का कौन होगा, सी होगा। अब बात करते हैं 147 की, तो इनमें से नामवर सिंह की रचना कौन सी है, इतिहास की आलोचना। इतिहास और आलोचना क्या है, यानी कि 147 का आप लोगों का क्या है, सी है। बात करेंगे 148 की, तो 148 में क्या है, निम्नलिखित में से किस आलोचक को समीक्षा, यानी कि इसका क्या है, विश्वनाथ त्रिपाठी, यानी कि इसका क्या होगा आप लोगों का, सॉरी 148, हाँ 148 का क्या है, डी है। अब 148 का डी है, तो इसके बाद हमारा क्या है, 149 और 150 नंबर क्वेश्चन आता है। तो 149 में आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना ग्रंथ है, तो यहां पर आप लोगों का दो उनके आलोचना ग्रंथ यहां पर सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। एक तो आप लोगों का कबीर और दूसरा आप लोगों का कौन है, तीन। तीन का मतलब ये है कि सूर साहित्य। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है आप लोगों का, बी सही है। बात करते हैं 150 की, और 150 इसका सबसे अंतिम क्वेश्चन है, और यहां पर आप लोगों को दिया गया है किस आलोचक साहित्यकार ने माना है, मान, रूप और विधान तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, तो इसमें क्या है, ये बिल्कुल पहले से सही दिया गया है, इसका ए है, रामचंद्र शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल है। और इसके साथ में जो हमारा ये हिंदी का जो 20 सीरीज हमारी चल रही थी सेकंड पेपर की, ये हमारी समाप्त होती है। और इसमें हमने क्वेश्चन ये सोचा, यानी कि हमने इसमें जो क्वेश्चन रखे हैं वो मोस्टली क्या है,
चाहिए। हालांकि कुछ क्वेश्चन इसमें गलत भी हो सकते हैं। जल्दी कराने का मतलब सिर्फ ये था कि पेपर अगर हम पढ़ते तो ये 3 मतलब बहुत ज्यादा समय लेने वाला था, इसलिए हमने प्रश्नों को ज्यादा नहीं पढ़ाया और इसकी व्याख्या वाले जो प्रश्न होंगे वो बाद में 30 नंबर की वीडियो बना के आपको दे दिए जाएंगे।